डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे jQuery के बारे में। jQuery जो कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी आती है, जिसमें हमारे पास जो हमारे डॉक्यूमेंट को हमें मतलब कि हमारा जो HTML और CSS से क्रिएट किया गया जो पेज है उसको मॉडिफाई करती है। ठीक है, वो काम किस पर करती है? वो अपने फंक्शंस के ऊपर काम करती है। वो डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर, लाइक हमारे पास हम जब क्लिक करते हैं एक इवेंट होता है तो उस पर एक फंक्शन को रन करती है, और उस फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल नेस्टेड फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिंपली एक पेज है जो कि हमारे पास uni.html एक्सटेंशन का है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना HTML का एक पेज तैयार कर लेता हूँ, फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं उसका मेन टैग लिखता हूँ। ठीक है, मेन टैग के बाद हेड को मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं क्या करता हूँ, उससे पहले बॉडी को लिख लेता हूँ, बॉडी का टैग लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। सो मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी से एक डिव क्रिएट करता हूँ। ये मैंने एक डिव क्रिएट की, और इस डिव के अंदर मैं करता हूँ थोड़ी सी स्टाइलिंग करके इसको हाइट और विड्थ दे के एक बैकग्राउंड कलर भी देता हूँ। अब विड्थ मैं इसको 200 पिक्सल की दे देता हूँ, हाइट मैं इसको 200 पिक्सल की दे देता हूँ, एंड लास्ट पर मैं इसको कहता हूँ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जो कि मैं देता हूँ रेड। ठीक है, और इस डिव के बाद इस बटन में मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन रन करूँगा। पहले तो मैं इसका जो हमारा फ्रंट एंड तैयार हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली हमारी डिव क्रिएट नहीं हुई। सो यहाँ पर कोई मिस्टेक है, लाइक यहाँ पर मैंने हाइट नहीं थी दी, उसके स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिए थे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मेरी एक डिव क्रिएट हो चुकी है और एक बटन भी क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार जब भी मैं इस बटन पर कोई क्लिक या कोई भी इवेंट करूँ तो हमारी डिव के साथ कोई ना कोई फंक्शन होके इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगे। कि एक पहले हेडर लिख लेता हूँ हमारे डॉक्यूमेंट का। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग टैग। इसके अंदर मैं लिखूँगा, एक प्रिंट करूँगा। सो इसके अंदर मैं सबसे पहले कि जब हम जावा jQuery चलाते हैं तो उसके लिए हमें एक लिंक चाहिए। या तो हमारे पास एक फ़ाइल होती है जिसको हम डाउनलोड कर लें तो हमारी jQuery बहुत इजीली चल जाती है, या तो आप इसको ऑनलाइन चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लिंक। सो ये सिंपल एक लिंक है स्क्रिप्ट का। अब ये लिंक है तो इसके बाद आप अपनी स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। सो jQuery सिंपली जावास्क्रिप्ट की तरह ही है, बस उसकी एक अलग से फंक्शनलिटी टाइप एक लाइब्रेरी है। सो इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है? सो सबसे पहले जो इसका मोस्ट पॉपुलर जो सिंटैक्स है वो है कि हम $साइन लिख के डबल पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं डॉक्यूमेंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे डॉक्यूमेंट को। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर सिंपली हमारे पास एक फंक्शन रन होगा। ठीक है, उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, रेडी उस फंक्शन का नेम है जो कि रन होगा। अब इस रेडी फंक्शन के अंदर हमारी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज यूज़ होंगी। लाइक मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इस बटन को सिलेक्ट करूँगा कि और इस पर एक इवेंट क्रिएट करूँगा। अब इसको सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, बेसिक सिंटैक्स तो इसका हो गया हमारे पास। ठीक है, जो कि इसका मोस्ट पॉपुलर सिंटैक्स है। तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर हम एलिमेंट्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक डिव है और एक हमारे पास बटन है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि बटन को पर क्लिक होने से हमारे डिव के साथ कुछ हो। हमारे रेडी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन रन करूँगा। ठीक है, इस रेडी फंक्शन के अंदर मैंने जब एक फंक्शन रन किया तो उसके अंदर अब मैं सेलेक्ट करूँगा
हमारे इस बटन को। तो इस रेडी फंक्शन के अंदर अब मैं क्या करूँगा, हमारे इस बटन को सिलेक्ट करूँगा। इस बटन को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली एक तरीका है, सिंपल। या तो हम इस बटन को बाय आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो बाय क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो बाय एलिमेंट नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फ़िलहाल हमारे इस बटन के पास कोई आईडी भी नहीं है और कोई क्लास भी नहीं है, तो इसको मैं बाय एलिमेंट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो बाय एलिमेंट नेम इसको सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, आपको सिंपली डॉलर साइन लिखना है, डबल पेरेंथेसिस के अंदर आपको देनी पड़ेंगी डबल कोशेंट, और डबल कोशेंट के अंदर आप लिख दो सिंपल बटन। अब जब आप ये चीज़ करोगे ना, तो इसमें सिंपली क्या है कि आपके उस डॉक्यूमेंट पर जितने भी बटन हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एलिमेंट को सिलेक्ट किया विद द नेम ऑफ एलिमेंट नेम। सो जब हमने बाय द नेम एलिमेंट सेलेक्ट किया है, तो मैंने यहाँ पर अपने बटन को सेलेक्ट कर लिया है। तो अब इसके ऊपर मैं सिंपल एक फंक्शन लगाता हूँ, जो कि होगा हमारे क्लिक फंक्शन। सो यहाँ पर अब मैं एक क्लिक फंक्शन रन कर रहा हूँ। क्लिक फंक्शन ये मैंने रन कर दिया, ठीक है। अब इस क्लिक फंक्शन के साथ मैं एक फंक्शन रन करूँगा इजाफी। उस फंक्शन में क्या होगा, हम अपने डिव एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन क्लिक फंक्शन के अंदर रन किया, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपना सिंपली अपना जो एलिमेंट है डिव, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ कि डिव को एक आईडी देता हूँ। तो आईडी मैंने दी इसको, इसका मैंने नाम रखता हूँ मेन। सो मैंने इस आईडी का नेम, इस डिव का नेम रख दिया मेन। सो अब इसको बाय एलिमेंट नेम तो मैं सेलेक्ट कर ही सकता हूँ। अब बाय आईडी सेलेक्ट करके देखते हैं कि बाय आईडी हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें यहाँ पर सिंपली हैशटैग लिखना पड़ेगा, जैसे कि हम CSS में उसको सिलेक्ट करते थे वीडियो, तो यहाँ पर सिंपल हमें हैशटैग लिखना पड़ेगा, और हैशटैग के बाद उस आईडी का नेम जो कि हमने रखा था मेन। हमारे पास हाइड फंक्शन आ जाता है, फिर जो हमारे जो स्लाइड फंक्शन आ जाता है, डिफरेंट फंक्शन है, उनमें से एक है हाइड फंक्शन। सो मैंने ये हाइड लिखा और सिंपल ये फंक्शन मैंने रन कर दिया। तो जब मैं इसको सेव करूँगा, तो हम यहाँ पर रीलोड करके देखते हैं कि हमारे क्या आउटपुट आएगी। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास डिव आ चुकी है। तो हमने क्या कोड लिखा है, हमने कहा है कि जब इस पर क्लिक होगा, ठीक है, जब हमारे बटन पर क्लिक होगा तो हमारी ये डिव हाइड होगी। तो मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो डिव है वो हाइड हो चुकी है, ठीक है। सो ये था हमारे पास सिंपल बेसिक सिंटैक्स, उसके सिलेक्टर्स, और हमारे जो डिफरेंट फंक्शंस हम कैसे रन करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ हमारी रह गई कि हम बाय क्लास कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो बाय क्लास मैंने इसको दे दी, डिव को नाम दे दिया क्लास का, ठीक है, ठीक है। अब आईडी तो मेरी हट चुकी है। अब बाय क्लास नेम मैं इसको कैसे सिलेक्ट करूँगा, सिंपल मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर डॉट, जैसे कि हम CSS में करते थे। मैंने यहाँ पर लिखा डॉट, और यहाँ पर उसका नेम क्लास का, और इसको मैं सेव करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ कि अभी भी हमारी वो क्लास सेलेक्ट हुई है कि नहीं। तो मैं जब क्लिक करता हूँ तो हमारा जो फंक्शन है, जो हमारी डिव है, वो बाय द फंक्शन ऑफ हाइड फंक्शन हमारी हाइड हो चुकी है। अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि हमारे जो jQuery है उसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, उसके अंदर बेसिक सिलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, और उनको हम कैसे रन कर सकते हैं, और एलिमेंट्स को हमने कैसे कैसे सिलेक्ट किया था वो हमने सारा देखा है। तो अब मैं क्या दिखाता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी jQuery के अंदर जो इवेंट्स हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। जैसे कि हमने पीछे ये भी लिखा था एक क्लिक इवेंट, ठीक है। वो एक इवेंट है कि हम अपने माउस से एक कुछ क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से कुछ क्लिक करते हैं, तो वो हमारा एक इवेंट होता है। कर लेता हूँ उसी बेसिक सिंटैक्स जो हमने करा है हमारे jQuery का। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लिया जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे HTML के इस पूरे, ये जो हमने अभी तक लिखा है ये सारा हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को हम रिप्रेजेंट करें कि जब ये डॉट रेडी हो जाए, ठीक है, जब ये हमारा रेडी हो जाए, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जब ये रेडी हो जाए तो एक फंक्शन रन होगा, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर हम क्या चाहते हैं, उस फंक्शन के अंदर हम चाहते हैं कि जब हमारे बटन पर क्लिक हो,
तो एक अलार्म अलार्म हो, ठीक है, अलार्म। तो यहाँ पर अलार्म क्या है, हमारे पास सिंपल एक नोटिफिकेशन आ जाता है हमारे विंडो की तरफ से, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले तो अपने जो बटन है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। और इस बटन को सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, मैंने बटन को कोई आईडी या क्लास नहीं दी, तो उसको मैं क्या करूँगा, सिंपल बाय एलिमेंट नेम सेलेक्ट करूँगा। तो अब इसके ऊपर मैं लगाता हूँ एक इवेंट। अब हमारे पास सबसे जो मोस्ट बेसिक है वो हमारे पास है क्लिक इवेंट, ठीक है। इस क्लिक इवेंट के अंदर मैं सिंपल एक फंक्शन रन करता हूँ, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैं सिंपली लिखता हूँ अलर्ट, और डिफॉल्ट क्वेश्चन के अंदर मैं सिंपली एक मैसेज लिख देता हूँ, हेलो शाजी, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसका आउटपुट देखते हैं यहाँ पर। सो अब हमने क्या लिखा था कोड कि जब हमारे बटन पर क्लिक हो तो एक अलार्म बजेगा। तो कौन सा इवेंट था, सिंपल क्लिक वाला। तो जब यहाँ पर सिंपल क्लिक हुआ तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन टाइप अलार्म आ चुका है, ठीक है। अब ये था हमारे पास सिंपल एक क्लिक वाला फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन होता है DBL क्लिक। DBL का मतलब डबल क्लिक, कि जब हमारे बटन पर डबल क्लिक होगा तभी हमारा ये फंक्शन चलेगा और उसके अंदर का अलर्ट फंक्शन चलेगा, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ इसको और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि जब मैं सिंपल क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, पर जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो हमारा अलार्म टाइप नोटिफिकेशन आ चुका है। अब उसके अलावा यहाँ पर अभी तक हमने देखा है कि हमारे पास एक क्लिक इवेंट आता है और एक डबल क्लिक। तो उसके अलावा हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, हमारे पास लाइक आता है माउस एंटर। इसमें क्या होता है कि हमारा जब भी माउस का क्लिक होता है, लाइक जब भी माउस उस बटन पर एंटर होगा, ठीक है। लाइक ये भी एंटर हुआ ही है, मैंने क्लिक भी नहीं किया ना डबल क्लिक किया, ठीक है। अब दोबारा से देखेंगे, ना हम क्लिक करूँगा ना कुछ करूँगा, तो जब भी एंटर हुआ तो हमारा अलार्म बज चुका है, ठीक है। एक ये हमारे पास माउस एंटर आ गया। एक हमारे पास होता है माउस लीव का ऑप्शन, ठीक है, फंक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दफ़ा, कि जब एंटर होगा तब कुछ नहीं होगा, पर जब लीव होगा साथ ही अलार्म बज जाएगा, ठीक है। जब भी एंटर हुआ और जब लीव होगा तभी अलार्म रन होगा। तो ये थे हमारे पास कुछ फंक्शन जो कि हमारे पास मोस्ट बेसिक होते हैं। एक हमारे पास आ जाता है, एक हमने माउस लीव पर लिया, माउस एंटर पर लिया, क्लिक डबल क्लिक। और एक हमारे पास सिंपली आता है होवर। होवर तो हमने CSS में भी काफ़ी पढ़ा है, ठीक है। मैं पहले सेव कर लेता हूँ उसको और अब यहाँ पर इसको रन करते हैं। तो जब भी इस पर होवर होगा अपने बटन पर, जब भी इसके ऊपर से माउस गुजरेगा हमारा वो इवेंट चल जाएगा, ठीक है। ये मैं लेके आया और चल गया, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ लिया कि हमारे पास बेसिक सिंटैक्स, हमारे जो इवेंट्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर सिलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अलर्ट फंक्शन के बारे में हमने देखा कि ये क्या करता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस की, जो कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शनैलिटी देता है। लाइक हमारे पास एक आता है हाइड करने के लिए, कुछ फंक्शन आ जाता है, कुछ हमारे जो एलिमेंट्स जो हाइड हुए हैं उनको शो करने के लिए आ जाता है, ठीक है। फेड करने के लिए आ जाता है, फेड आउट करने के लिए आ जाता है, स्लाइड करने के लिए आ जाते हैं कुछ फंक्शंस। सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जब भी बटन पर क्लिक हो, ठीक है, हमारे पास कुछ डिव पड़ी है, ठीक है। इस डिव को भी हम सेलेक्ट करेंगे। बटन पर क्लिक करने से हमारे डिव के साथ कुछ होना चाहिए, वो हम क्या करेंगे, डिफरेंट फंक्शन की मदद से हम वो फंक्शनलिटीज़ प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेता हूँ। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और उसको क्या करता हूँ, रेडी फंक्शन की मदद से रेडी कर देता हूँ। इस रेडी फंक्शन के अंदर मेरा एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। उस फंक्शन से क्या होगा, उस फंक्शन के अंदर मैं अपने बटन को सिलेक्ट करूँगा। बटन को सिलेक्ट करने के लिए मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, डबल क्वेश्चन के अंदर बाय एलिमेंट नेम मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आईडी और क्लास नहीं दी। तो बटन के ऊपर मैं कौन सा इवेंट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पर जब भी क्लिक हो, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है तो इस पर हम यूज़ करते हैं। जब इस पर क्लिक होगा, ठीक है, जब इस पर क्लिक हो तो एक फंक्शन रन हो, एक फंक्शन रन हो। उस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारे पास है डिव, ठीक है। उस डिव को हम बाय क्लास नेम सेलेक्ट करेंगे, तो उसका क्लास नेम क्या है, डॉट नेम, ठीक है। डॉट क्योंकि वो क्लास थी इसलिए बाद में मैं उसका नेम लिख दिया। अब उसके ऊपर मैं कौन सा फंक्शन चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो हाइड हो। मैं उसके ऊपर डॉट हाइड का एक फंक्शन लगा देता हूँ। सॉरी मैंने ये लिख दिया, HIDE, हाइड का एक फंक्शन है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करके यहाँ पर दिखाता हूँ कि जब भी मैं अपन बटन पर क्लिक करूँगा
तो जो हमारा वो जो div थी वो हमारी गायब हो चुकी है, हाइड हो चुकी है। मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमारी वो div हाइड हो जाएगी। अब ये जो हमारी div जो हाइड हो रही है वो कुछ मिली सेकंड्स के अंदर हो रही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी ट्रांजिशन में अपना ना टाइम ले, तो वो ट्रांजिशन का टाइम हम सिंपली यहाँ पर देंगे। जो मैक्सिमम टाइम होता है वो होता है 5000। 5000 का मतलब है यहाँ पर 5 सेकेंड, 4000 का मतलब 4 सेकेंड, ठीक है। 1000 का मतलब 1 सेकेंड, 500 का मतलब 0.45 सेकेंड, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2000। 2000 मीन्स 2 सेकेंड, कि वो जो अब फंक्शन रन होगा वो 2000 सेकेंड के मतलब 2 सेकेंड के अंदर अंदर रन होगा। तो ये क्या हुआ, जब मैंने क्लिक किया, दोबारा से मैं दिखाता हूँ, जब मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, ये क्लिक किया तो 2 सेकेंड के अंदर अंदर ये हाइड हो गया। सो हाइड फंक्शन के बाद हमारे पास कौन कौन से फंक्शन आते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। हाइड फंक्शन के बाद एक हमारे पास आता है शो फंक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी हाइड हुई हुई जो भी डिव है या जो भी एलिमेंट है उसको शो करता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा कि हमारी जो एलिमेंट है वो हाइड हुई हुई है, क्योंकि वो तो पहले ही शो हो रही है। तो उसको पहले मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले लिख के, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ करके मैं उसको क्या कर देता हूँ, नन कर देता हूँ। तो रन करने का मतलब ये उसका नजराना खत्म हो जाएगी। तो अब इसके ऊपर हम शो फंक्शन को रन कर सकते हैं। शो फंक्शन को मैं कुछ सेकंड देता हूँ कि ये 1 सेकेंड के अंदर चलेगी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी div जो भी गायब हो चुकी है। सो जब भी मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो 1 सेकेंड के अंदर अंदर शो हो जाएगी। दोबारा से देख सकते हैं कि जब भी क्लिक किया तो 1 सेकेंड के अंदर अंदर शो हो चुकी है। अब शो फंक्शन तो हमने देख लिया, ठीक है, एक हाइड फंक्शन देख लिया, एक शो फंक्शन देख लिया। अब हमारे पास एक फंक्शन आता है टूगल, TOGGLE। टूगल नाम का एक फंक्शन आता है। सो इस टूगल नाम के फंक्शन में क्या आता है, ठीक है, पहले तो मैं इसको कुछ सेकंड दे देता हूँ। अब हमने अभी दो फंक्शन पढ़े हैं, एक पढ़ा हाइड फंक्शन और एक हमने पढ़ा है हमारा शो फंक्शन। तो हाइड और शो फंक्शन का ये एक मिक्सचर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहले तो मैं इसको डिस्प्ले नाम कर देता हूँ, ठीक है, जो उसको गायब कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमारी जो डिव है वो दिखाई दे रही होगी, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ कि हमारी डिव नज़र आ रही है। तो टोगल फंक्शन क्या होगा, जब भी हम क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगा और जब दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये शो भी हो जाएगा। ये क्या है, हमारे हाइड और जो हमारा शो फंक्शन है उसका मिक्सचर है, ठीक है। क्लिक किया पर हाइड, दोबारा से क्लिक करने पर शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारा सिंपल टोगल फंक्शन। सो टोगल फंक्शन के बाद हमारे पास फंक्शन आ जाता है एक फेड इन का फंक्शन, ठीक है। क्या क्या नेम है उसका, नेम है FADE। अब जो आई लिखेंगे वो हम लिखेंगे बड़ा, फेड इन, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसको भी हम कुछ सेकंड देते हैं ट्रांजिशन का। हर जितने भी फंक्शन है इस तरह के उनमें हम कुछ ना कुछ टाइम दे सकते हैं उनकी ट्रांजिशन का, ठीक है। अब फेड इन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं करता हूँ फेड आउट फंक्शन यूज़ करता हूँ, ठीक है। फेड आउट का मतलब है नज़र ना आए, ठीक है, फेड होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरी अभी तो डिव नज़र आ रही है, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने सेव किया, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी जो डिव है वो नज़र आ रही है। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, फेड होना शुरू हो जाएगा और 1 सेकेंड के अंदर फेड होकर ख़त्म हो जाएगा। दोबारा से मैं इसकी आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। जब भी क्लिक किया तो ये फेड होना शुरू हो गया था। पर अब मैं करता हूँ, अब मैं फेड इन फंक्शन का यूज़ करता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे अपनी जो डिव है उसको दिखाई देना बंद करना होगा, ठीक है, ताकि वो सबसे पहले तो नज़र ना आए और जब मैं क्लिक करूँ तो नज़र आना शुरू हो। तो इसके लिए मैं फेड इन का फंक्शन यूज़ करूँगा। फेड इन, उसके नेम से ही पता चल रहा है कि वो क्या करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डिव गायब है। तो जब मैं क्लिक करूँगा ये फेड इन हो गया, ठीक है, वापस से नज़र आना शुरू हो गया। दोबारा से इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। जब भी मैंने क्लिक किया तो ये नज़र आना शुरू होना लग गया था। सो अब बात करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन आता है फेड टुगल। क्या नाम है इसका, फेड टुगल। सबसे पहले जो मैं जो डिस्प्ले नन किया है इसको मैं पहले ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमारी जो डिव है वो दिखाई देना शुरू हो। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब फेड टुगल क्या करता है, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा एक टुगल फंक्शन, ठीक है, वो खाली टुगल था, ये है फेड टुगल। तो जैसे हमारा वो पिछला टुगल फंक्शन क्या करता था, हाइड भी करता था, शो भी करता था। तो इसमें क्या है कि हमारा जो फेड टुगल है वो हमारा फेड इन भी करेगा और फेड आउट भी करेगा। तो मैं सबसे पहले इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। जब मैं क्लिक करूँगा
तो ये फेड आउट हो गया। जब दोबारा से क्लिक करूँगा फेड इन भी हो गया। तो ये था हमारे पास सिंपल फेड टॉगल फंक्शन। सो नेक्स्टली हमारे पास एक फंक्शन आता है स्लाइड अप फंक्शन। ठीक है, स्लाइड अप फंक्शन। इसमें क्या है कि ये इसके नेम से पता चल रहा है कि जो जो हमारी जो भी एलिमेंट होगा वो स्लाइड होके ऊपर चले जाएगा। ठीक है, इसको मैं कुछ सेकंड लेता हूँ ट्रांजिशन के लिए, लाइक 500 सेकंड मीन्स 5 सेकंड, 0.5 सेकंड। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जब मैं क्लिक करूँगा स्लाइड अप हो जाएगा, ऊपर की तरफ स्लाइड कर जाएगा। दोबारा से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि स्लाइड ऊपर की तरफ स्लाइड हो चुका है। और इसी के सिमिलर हमारे पास एक फंक्शन आता है स्लाइड डाउन। स्लाइड डाउन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें जो डिस्प्ले है वो करना पड़ेगा नल, ताकि वो एक दफ़ा दिखाई देना ख़त्म हो। ठीक है, और उसके बाद नेम से पता चल रहा है हमारे फंक्शन के कि क्या करता है। हमारे पास सिंपल जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसको नीचे की तरफ स्लाइड करवाता है। तो जल्दी जल्दी से मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ हमारी डिव को, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट था। तो अब जब मैं क्लिक करूँगा तो ये नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। दोबारा से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है क्लिक करने पर। सो अब इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आता है स्लाइड टूगल। जैसे हमने फेड टूगल पढ़ा है अभी फिलहाल, है ना। अभी हमने एक फंक्शन पढ़ा है फेड टूगल। वो क्या करता था, हमारे पास फेड इन का काम भी करता था, वो फेड आउट का काम भी करता था। तो इसमें क्या है कि हमारा जो स्लाइड फंक्शन में हमने स्लाइड अप अप और स्लाइड डाउन करा है, तो ये उसकी दोनों फंक्शनलिटीज़ को रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। सो जब भी यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ये स्लाइड डाउन होगा, जब मैं क्लिक करूँगा दोबारा से ये स्लाइड अप भी हो जाएगा। ठीक है, स्लाइड डाउन भी हो रहा है और स्लाइड अप भी हो रहा है। तो ये था हमारे पास सिंपल डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन, जिसमें हमने हाइड फंक्शन पढ़ा, शो फंक्शन, टॉगल फंक्शन, फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन और स्लाइड टॉगल। ये थे हमारे पास मोस्ट कॉमन हमारे पास डिफरेंट फंक्शन जिनकी मदद से हम अपने फ्रंट एंड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो अब हम देखते हैं कि अभी तक तो हमने पढ़ा है कि हमने डिफरेंट उसके फंक्शंस देखे हैं जो कि हमें jQuery प्रोवाइड करती है। उसके इवेंट्स देख लिए हैं, बेसिक सिंटैक्स देख लिया है, सेलेक्टर्स देख लिए हैं। तो अभी तक तो हमने जो बेसिक सिंटैक्स पढ़ा है वो तो हमने ये पढ़ा है कि हम डॉक्यूमेंट लेते हैं और उसको रेडी करके एक फंक्शन में रन करते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट मेथड्स या जो फंक्शन जिसको कहते हैं वो हम रन करते हैं। उसकी मदद से हम स्टाइलिंग वगैरह करते हैं। तो अब मैं इसके बेसिक जो मोस्ट बेसिक है इसका, ठीक है, जो कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज़ करते हैं कि हम किसी भी चीज़ एलिमेंट पर क्लिक होने से हम कोई फंक्शन रन करते हैं, या तो हम वैसे ही एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि जब भी हम यहाँ पर एक कमांड देंगे ऑन क्लिक, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन को रन करेंगे, जैसे कि हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर करते थे। तो ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख देता हूँ, लाइक मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ शाजी। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन लिखा। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पर रन कैसे कराऊँ, तो मुझे यहाँ पर सिंपल लिखना पड़ेगा फंक्शन। ठीक है, ये मैंने फंक्शन लिखा और यहाँ पर अब मैं नाम लिखूँगा उसका फंक्शन का। ठीक है, और फंक्शन का नाम क्या था, शाजी। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, शाजी को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर यही आइडेंटिफिकेशन है, एक फंक्शन की डबल पैरेंथेसिस, और यहाँ पर मुझे डबल पैरेंथेसिस दे के, ठीक है, डबल करली ब्रेसेस के अंदर मुझे अपनी फंक्शनलिटी देनी पड़ेगी। जो कि मैंने फंक्शन बनाया है उसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि उसके अंदर क्या फंक्शनलिटी हो। ठीक है, मैं इसके अंदर सिंपल एक अलर्ट का फंक्शन लगाता हूँ जो कि हमारा एक मैसेज शो करेगा। ठीक है, इस मैसेज में मैं क्या लिखता हूँ, हेलो हेलो ITE। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेव किया और अब मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था कि जब भी हमारे बटन पर ऑन क्लिक, ठीक है, जब इस पर क्लिक होगा तो हमारा फंक्शन रन होगा। उस फंक्शन के अंदर हमने सिंपली एक अलर्ट का फंक्शन लिखा जो कि हमें एक मैसेज शो करेगा। जब मैंने क्लिक किया तो हमारा वो मैसेज शो हो चुका है। ठीक है, जब भी ऑन क्लिक होगा इस पर, ठीक है, ऑन क्लिक इट विल गिव अ नोटिफिकेशन अलार्म। ठीक है, सो ये था इसका मोस्ट कॉमन सिंटैक्स। आप कह सकते हैं कि इस तरह भी आप हमारे jQuery को रन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं अपनी डिव को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल डिव को सिलेक्ट करने के लिए वही जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, यहाँ पर मैं उसको सिलेक्ट करूँगा विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। सो यहाँ पर मैं डॉट लिखूँगा, उसका नाम लिख दूँगा, जो कि हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मेन लिखा हुआ है। वो मैंने क्लास सेलेक्ट की और इस पर एक फंक्शन लगा देता हूँ
कौन सा फंक्शन, एक हाइड फंक्शन लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो जब मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, ये मेरा ओके किया मैंने, और जो हमारा जो हमने हाइड फंक्शन लगाया था वो भी परफॉर्म हो चुका है। सो ये था इसका मोस्ट कॉमन, जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट से कंपेयर करें तो उसके सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है इजीली। ठीक है, सो अब बात करते हैं jQuery के अंदर कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स का जो अंदर का टेक्स्ट होता है वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इनपुट टाइप्स आती हैं, जैसे हमारे टेक्स्ट फील्ड पड़ी होती हैं, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे होते हैं, कुछ वैल्यूज लिखी होती हैं, उनको हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, उनका हम टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, इनके अंदर का HTML कैसे चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं बटन को छोड़ के जो हमारी डिव है उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और एक यहाँ पर पैराग्राफ लिख देता हूँ। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ एवरीवन हाउ आर यू। ठीक है, ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट टाइप लिख लेता हूँ। इनपुट जो मेरे पास टाइप है उसकी, वो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, और जो मैं इसको ना कुछ वैल्यू यहाँ से प्रोवाइड कर देता हूँ, इसको मैं वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ हेलो की। ठीक है, हेलो लिखा है और ये मैंने इनपुट टाइप ख़त्म कर दी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी इनपुट टाइप है उसके बाद एक ब्रेक आए, और जो मेरा पैराग्राफ है उसके बाद भी एक ब्रेक आए। ठीक है, तो ब्रेक्स आ चुकी हैं इनमें। तो पहले तो इसका हम फ्रंट एंड देख लेते हैं कि इसने किस तरह का फ्रंट एंड दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक पैराग्राफ भी आ चुका है, हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड भी आ चुकी है जिसके अंदर का जो वैल्यू है वो हेलो है, और एक हमारे पास बटन है जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसकी मदद से हम फंक्शंस को रन करेंगे। सो मैं मोस्ट कॉमन जो उसका है ना, जो जावास्क्रिप्ट से लाता है डॉक्यूमेंट वाला सिंटेक्स, वो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर। सो इसको तो मैंने दे दी है, मैं करता हूँ इसको मैं आईडी दे देता हूँ। इसको हम क्या करेंगे, बाई आईडी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका नाम मैं रखता हूँ इनपुट। ठीक है, और जो पी है इसको मैं क्लास दे देता हूँ। ठीक है, क्लास, और इसको क्लास का नेम मैं क्या देता हूँ, प्यारा। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब अपना डॉक्यूमेंट को तैयार करता हूँ। डबल क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल डॉक्यूमेंट। ठीक है, और डॉक्यूमेंट पर जल्दी जल्दी से मैं एक रेडी फंक्शन को रन करता हूँ कि हमारा जो रेडी फंक्शन है वो रेडी, जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो रेडी हो चुका है। अब उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा एक फंक्शन चलेगा। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे बटन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने बटन को सिलेक्ट करता हूँ। उसको सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, डबल पैरेंथेसिस के अंदर बाय एलिमेंट नेम मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, बाय एलिमेंट नेम मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके ऊपर कौन सा इवेंट लगाऊंगा कि उसके ऊपर कौन सा इवेंट हो। तो यहाँ पर मैं सिंपल कॉमन क्लिक वाले फंक्शन को, इवेंट को यहाँ पर रन करता हूँ, और इस इवेंट के अंदर मैं फंक्शन को रन करता हूँ। कौन सा फंक्शन होगा, उस फंक्शन के अंदर हम हमारे इस पैराग्राफ, ये जो हमारे पास पैराग्राफ है जिसके अंदर मैंने हे एवरीवन हाउ आर यू लिखा है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और उसके अंदर के जितने भी टैक्स है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। मतलब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके उसके अंदर का जो भी हमने टैक्स लिखा है उसको देखेंगे वो हमारे पास यहाँ पर असल में सिलेक्ट तो हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ $, डबल पैरेंथेसिस के अंदर पैराग्राफ को मैंने क्या दिया हुआ है, मैंने क्लास दी हुई है, तो उस क्लास का नाम क्या है, डॉट पैरा। ठीक है, क्योंकि क्लास को सिलेक्ट करने के लिए मुझे ये डॉट लिखना पड़ेगा और बाद में उस क्लास का नेम। ठीक है, और उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, उसका क्या देखना चाहता हूँ, अंदर का टैक्स लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल मेरे पास एक फंक्शन आता है टैक्स। ठीक है, ये मेरे पास सिंपल एक फंक्शन आ चुका है जो कि क्या करेगा, हमारे इस पैरा क्लास का जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, उसको सिलेक्ट करेगा और उसके अंदर का टैक्स हमारे पास स्टोर कर देगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको लिखता हूँ अलर्ट फंक्शन के अंदर। सॉरी, मैं यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा फंक्शन अलर्ट फंक्शन है और इसके अंदर मैं अपना ये पैरा एलिमेंट का टैक्स लिख देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो टैक्स होगा, ये वाला पैराग्राफ के अंदर का टैक्स है, वो यहाँ पर इनपुट हो चुका है, इस jQuery के कोड के अंदर आ चुका है। तो जब भी मैं क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश करता हूँ, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पैराग्राफ के अंदर का जो टैक्स है वो हमारे अलार्म के अंदर पहुँच चुका है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मेरा पैराग्राफ का टैक्स था वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है।
तो ये था सिंपल तरीका कि हम किस तरह किसी भी एलिमेंट के अंदर का टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज़ किया कि बल्कि मैं क्या करता हूँ, अब इस इनपुट टाइप को सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर की वैल्यू को देखता हूँ। अब इसके अंदर का जो आईडी है वो है इनपुट, तो मुझे हैशटैग इनपुट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर की वैल्यू को चेक करना चाहता हूँ, तो इसके अंदर मुझे सिंपल एक वाल फंक्शन मिलता है जिसका मतलब है वैल्यू फंक्शन। ठीक है, और क्या होगा कि इस इनपुट के अंदर की जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, इस लाइन ऑफ कोड की मदद से। तो उसको मैं क्या करूँगा, अलर्ट फंक्शन के अंदर रन करूँगा कि वो हमारे पास वैल्यू आई भी है कि नहीं। ठीक है, जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास इस अंदर की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। यहाँ पर मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। अब क्लिक करता हूँ तो क्या है कि उसके अंदर की इनपुट के अंदर की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब एक और चीज़ आती है हमारे पास कि हम अंदर का HTML कैसे देख सकते हैं। ठीक है, अंदर के HTML को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास पैराग्राफ के अंदर ही मैं एक बोल्ड एलिमेंट लिखता हूँ। ठीक है, इस बोल्ड एलिमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ शादी। ठीक है, बल्कि शादी पूरा लिख देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, सिंपली हमारे अलर्ट फंक्शन के अंदर मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया था और उसके अंदर का टेक्स्ट देखा था। पर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर का HTML भी मुझे दिखाओ कि जैसे मैंने ये वाला HTML लिखा है, वी बोल्ट वाला। ठीक है, ये जो HTML मैंने लिखा है इस पैराग्राफ के अंदर, तो मैं ये देखना चाहता हूँ वो कैसे आएगा। तो सिंपली मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, $साइन पहले तो मुझे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ बाय क्लास नेम, सॉरी मैं यहाँ पर क्लास देनी पड़ेगी। क्लास नेम है PARA पैरा। ठीक है, और उसके अंदर का मैं क्या देखना चाहता हूँ, HTML। सो ये मेरे पास एक फंक्शन के नाम पर आ जाता है, एक HTML फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि हमारे पैरा के अंदर का जो भी HTML है, टेक्स्ट के साथ जो भी HTML होगा, ठीक है, ये टेक्स्ट है और ये हमारे पास HTML भी आ जाता है एक अंदर, तो ये उसको भी शो करवा देगा हमारे अलर्ट अलार्म के अंदर। सो वेन एवर आई क्लिक ऑन माई बटन इट विल शो द इनर HTML ऑफ आवर पैराग्राफ टैग। ठीक है, सो ये उसके अंदर का जो भी HTML था, जैसे ये शज़ेब है इसके, तो उसने बोल्ड करके दिखा दिया, HTML रन करके दिखा दिया। पर उसके अंदर का जो HTML था असल का, कि उसके अंदर हमने कौन कौन सा टैग लगाया है, तो उसने वो भी शो कर दिया है। ठीक है, तो ये था सिंपल कि किस तरह हम हमारे कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके एलिमेंट्स को, उनकी सॉरी वैल्यूज़ हो गई, हमारे पास टेक्स्ट हो गया, और HTML उसके अंदर का HTML कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था सिंपल हमारे पास इस चीज़ का ट्यूटोरियल कि हम किस तरह, ठीक है, कि हम किस तरह हमारी जो भी पैराग्राफ्स या इनपुट है या कोई भी हमने प्री टैग लगाया है उसके अंदर का टेक्स्ट, HTML और वैल्यू को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हम किस तरह उनको सेलेक्ट करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को कैसे, उनके अंदर का टेक्स्ट और HTML कैसे दे सकते हैं। तो अब हम देखेंगे उनके अंदर के HTML टेक्स्ट और वैल्यूज़ को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी से हमारा डॉक्यूमेंट तैयार करता हूँ। डबल यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखता हूँ हमारा, तो जब भी हमारा डॉक्यूमेंट हमारा रेडी होगा, ठीक है, रेडी हुआ, उस पर एक रेडी फंक्शन चला, तो इस रेडी फंक्शन के अंदर हमारा एक नेस्टेड फंक्शन है। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर हम हमारे बटन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, $साइन डबल पेरेंथीसेस एंड डबल क्वेश्चन के अंदर सिंपली मैं लिखूंगा बटन, तो उस डॉक्यूमेंट पर आए हुए सारे के सारे बटन्स हमारे यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया सिलेक्ट। सो अब मैं क्या करता हूँ, इन पर क्लिक का इवेंट लगाता हूँ। ठीक है, इस क्लिक इवेंट के अंदर मैं अपना एक फंक्शन रन करता हूँ, जिस फंक्शन के अंदर क्या होगा, हमारा सिंपली हम एक कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर का HTML चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ पैराग्राफ को, तो ये हमारे पास सिंपल एक पैराग्राफ है। ठीक है, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, तो अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी, तो ये हमारे पास सिंपल एक पैराग्राफ है और एक हमारे पास इनपुट है। ठीक है, तो अब मैं अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा और उसके अंदर का जो भी टेक्स्ट है उसको मैं चेंज करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे उसके सिलेक्ट करने के लिए उसकी क्लास का नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं डॉट पैरा लिख देता हूँ। अब मेरा जो पैराग्राफ एलिमेंट है P टैग है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं उसके अंदर का टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर वही टेक्स्ट फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर अब मेन चीज़ आती है, यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन के अंदर जब मैं डबल क्वेश्चन के अंदर कुछ लिखूँगा, ठीक है, कुछ भी लिखा, तो ये क्या होगा, उस पुराना जो भी टेक्स्ट है उसकी जगह ये वाला प्रिंट हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अभी मैंने लिखा है हे एवरीवन हाउ आर यू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी आर फाइन, ठीक है। सो यह मैं सेव करता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो जहाँ पर मेरा हे एवरीवन हाउ आर यू लिखा है, तो जब मैं क्लिक करूँगा वहाँ पर का टेक्स्ट चेंज हो चुका है, ठीक है, वहाँ का टेक्स्ट चेंज हो चुका है। तो इस तरह हम किसी का भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अब सपोज़ किया कि यार हम जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसकी जगह हम HTML कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, ये जो मैंने वी आर फाइन लिखा है ये थोड़ा सा बोल्ड करके है, ठीक है, या इटैलिक स्टाइल में है, तो उसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पर एक HTML का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, HTML, जिसको अभी हमने HTML अंदर का HTML सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया। तो अब मैं डबल क्वेश्चन के अंदर ना ही सिर्फ टेक्स्ट लिख सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको तो पहले मैं कट कर लेता हूँ, तो टेक्स्ट के साथ साथ मैं कुछ HTML भी लिख सकता हूँ, लाइक एक मिनट, मैं यहाँ पर बी एलिमेंट यूज़ करता हूँ, जो कि क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करता है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा जो HTML चला है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वी आर फाइन है वो बोल्ड हो चुका है। हम यहाँ पर डिफरेंट तरीके की चीज़ें लिख सकते हैं, लाइक SUV का एक एलिमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग है, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारे जो भी HTML हमने अंदर लिखा था, बी टैग लिखा था, सब्सक्रिप्ट टैग लिखा था, तो वो सारा यह सारा का सारा यहाँ पर रन हो रहा है। तो यह सिंपल कि किस तरह हम टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं अंदर का, और हमारा जो भी HTML है वो भी हम डिफरेंट तरह का लिख सकते हैं ऑन एनी इवेंट, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अब ये जो इनपुट टाइप है, ठीक है, पहले तो उसको दिखाते हैं कि ये जो हमारी इनपुट है इसके अंदर हेलो लिखा है, इसको मैं सेलेक्ट करके इसके अंदर की वैल्यू कैसे चेंज कर सकता हूँ। ये भी बिल्कुल सिंपल है, मुझे यहाँ पर सिंपल लिखना पड़ेगा वैल ऑप्शन, ठीक है, वैल फंक्शन, और मेरे इनपुट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका मैंने आईडी दी हुई है, उसकी आईडी का नेम है इनपुट, और इनपुट के अंदर मेरा जो भी वैल्यू है वो पहले थी हेलो, ठीक है, पहली वैल्यू क्या है, हेलो। मैंने अभी तक जो वैल्यू दी है वो होती थी हेलो, तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर वर्ल्ड। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी क्लिक होगा तो मैंने रिफ्रेश किया, जब भी क्लिक किया तो जो हेलो था वो वर्ल्ड में चेंज हो चुका है। तो ये था सिंपली कि किस तरह हम दूसरी इनपुट टाइप्स का वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं।